नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि हम आपके समृद्ध वैदिक ज्ञान विज्ञान को सरल और व्यवहारिक में प्रस्तुत करें। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी गुरु की महत्ता की, कि गुरु का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो ज्ञान है वो गुरु के बिना अधूरा है। बट ऐसा क्यों? गुरु गीता कहती है, ना गुरोर्धिकम तत्व न गुरोर्धिकम तपा, तत्व ज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, आज की चर्चा को इसी श्लोक के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। आज बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वे भीतर से अशांत हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है पर उनके पास मार्गदर्शन नहीं, डिग्री है पर दिशा नहीं है, सूचनाएं हैं पर शांति। दोस्तों, आपके पास संसार के सारे साधन हो सकते हैं लेकिन अगर आपके पास गुरु कृपा नहीं तो आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती और आध्यात्मिक जीवन में तो नहीं। अर्थात ये जो आत्मज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आपको केवल पुस्तक पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए गुरु कृपा की आवश्यकता हो। अर्जुन के पास शास्त्र थी पर उसके पास भ्रम था, संशय था। लेकिन जब उसे कृष्ण जैसे गुरु प्राप्त हुई तो गीता प्रकट होती है और उसके ज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है और उसे अपने कर्तव्य बोध का पता चलता है। इसी प्रकार जीवन में हम सभी को किसी न किसी रूप में गुरु की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये जो तत्व में गुरु तत्व के बारे में चर्चा कर रहा हूं, मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त है। इसीलिए मैं आपके सम्मुख की वीडियो बना पा रहा हूं। अगर ना होती तो शायद मैं भी यह तत्व का विवेचन न कर पाता। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। वे आपको केवल सूचना नहीं देते, इंफॉर्मेशन या ज्ञान नहीं देते हैं। दोस्तों, ज्ञान भौतिक और व्यवहारिक भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे गूढ़ ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे केवल मस्तिष्क को परिष्कृत नहीं करता है, नहीं हमारी चेतना को बदल देता है, तो जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता है कि जैसे आपने सुना होगा कि पारसमणि के छूने से लोहा भी सोना बनता। वो पारसमणि कहाँ होती है ये तो मुझे नहीं पता, ये आप ढूंढते रहिए। लेकिन जो ज्ञान की पारसमणि है वो गुरु ही। वो गुरु जब आपको छू लेता है तो आपके ज्ञान रूपी जो लोहा है सोने में परिवर्तित हो जाते हैं, ज्ञान रूपी सोने। तो ये उक्ति जो है ये सत्य है या नहीं है, पारसमणि है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि गुरु कृपा प्राप्त होने से अनुभव जैसा जीवन में होता है वो ऐसा ही होता है। तो अगर आपका भी मन अशांत है तो आप अपने जीवन में अहंकार को घटाइए, थोड़ी सी सेवा कीजिए, थोड़ी सी साधना कीजिए, थोड़ा सा शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और गुरु तत्व को ढूंढने में प्रयास कीजिए। आपके जीवन में भी जरूर ही सद्गुरु की कृपा होगी, लेकिन आपको भी अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये गुरु तत्व का महत्व है जो मैंने आपको बताया, और यह भी बताया कि ये जो है आपको अस्तो माँ सदगमय उत्तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मातम गमय, ये जो उक्तियां हैं ये गुरु के संबंध में बहुत साथ है। आप असत्य रूपी जो जीवन जीते हैं उससे सत्य की ओर आपको ले जाता है गुरु। वो आपके अहंकार पर चोट करता है और अहंकार पर चोट होने से आपको सत्य का अनुभव होता है। जैसे कि आप तंद्रा में हो या निद्रावस्था में हो, कुछ स्वप्न देख रहे हो, आपको बड़ा आनंद आ रहा हो और अचानक से आपको जगा दे, तो आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है। अमृत्यु का जो तत्व है वो गुरु ही आपको पिला सकता है, अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं। इसी कारण कबीरदास जी जैसे व्यक्ति ने यह कहा कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं लेकिन चरण तो पहले गुरु के पेश होगा, क्योंकि गुरु ही जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। यह मेरे जीवन में इतना ही सही जितना कबीरदास जी ने इसे कहा। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके लिखिए जय गुरुदेव। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बार बार जैसे आप हथौड़े से कील ठोकते हैं कि गुरु कृपा का तत्व मैं आपको बताते रहूंगा, ताकि आप भी इस बारे में सोचें, समझें और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आज के अंक में इतना ही। अगले वीडियो में इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। ओम शांति।